नमस्कार, मैं चंद्र कुमार और आप देख रहे हैं TVL 10। अभी मौजूद नवादा में है और नवादा लोकसभा है जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। और मेरे पास नवादा लोकसभा के काशी चक मंडल अध्यक्ष दीपक कुमार हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। बीजेपी इस बार कितना पार? बीजेपी तो 400 पार रही है, तो मोदी जी ही नारा दिए हैं। किस आधार पर? मोदी जी के काम के आधार पर। हाँ, क्या काम किए हैं? सभी काम किए हैं, कौन सा काम नहीं किए ये बताइए। आप काशी चक के मंडल अध्यक्ष हैं। जी जी। आप ही के मंडल अध्यक्ष रहते हुए काशी चक के गांव में रोड नहीं पहुंचा है। इस बात को मैं अभी स्वीकार कर चुका हूँ। हाँ, आपके गलती मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये जनप्रतिनिधि जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, उनकी इस मैटर को मैंने विधानसभा सदस्य को भी कई बार बताया इस विषय पे। हाँ, और उसी का प्रतिफल है कि वो जो 350 मीटर अभी हुआ है हाँ, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क से, हाँ। तो उसी का प्रतिफल है। बगल में BDO बैठते हैं, बगल में SDO बैठते हैं, बगल में CO बैठते हैं। ये रोड काहे नहीं बना है? बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, महादलित लोग रहते हैं, इसलिए कोई नहीं समझता है क्या बात उनका? नहीं, बात तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि वहाँ पे बसावट जो है सभी जाति के लोग हैं। हाँ, लेकिन बस वही कारण वही था कि प्रशासनिक उदासीनता या जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, आप इसको कह सकते हैं। हाँ। और उसी काशी चक के नाम पर रेलवे स्टेशन है, उसी काशी चक के नाम पर पुलिस स्टेशन है, और उसी काशी चक के नाम पर है जो प्रखंड है, ब्लॉक है, लेकिन उस गांव में रोड नहीं है। बताइए क्या विकास हुआ है? चाहे वो सरकार RJD के हो, चाहे वो सरकार जदयू के हो, चाहे वो सरकार है जो कांग्रेस को हो, चाहे वो सरकार हो जाए BJP के हो, कहीं न कहीं गलती यहाँ के सांसद, मुखिया और विधायक के है। इस बात का मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। क्योंकि विकास के प्रति हमारा मोदी जी का जो कार्य हो रहा है, हाँ। इसके प्रति 90% थोड़ा बहुत कहीं भूल चूक होता है। हाँ। हर काम विकास होगा। हम अभी जो बात किए वो गलती है या नहीं? नहीं, इसमें क्या है, गलती मेरा क्या रहेगा? रेलवे स्टेशन गांव के बगल से पार हो जाता है, लेकिन उस गांव में रोड नहीं है। बताइए। लोग अपने जो कार्यकर्ता हैं, विवेक जी आए थे, विवेक जी को हम लोग प्रस्ताव रखे। विवेक जी के बात जितने के बाद होगा जी, तो हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं सर, कर ही रहे हैं। और उसके बाद आगे भी वो जीते या नहीं जीते, काम तो बोले कि हम करवा देंगे। हाँ। जी। बोले बातें कर। और जीत तो पक्की ही है। हाँ। अब तो बस 4 जून का इंतजार है। जीत पक्की कैसे कह रहे हैं? जीत पक्की जनता के उत्साह से पता चलता है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीजेपी जीत पक्की इसलिए बोल रहा है क्यों, कहीं ना कहीं है जो EVM से है जो वोटिंग करवाता है, इसलिए। आप अंदाजा कैसे लगा लेंगे 400 पार आएगा ही? कोई जनाधार नहीं है, वो तो ऐसा ही अनर्गल प्रलाप करेंगे ना। हाँ। कांग्रेस आज के डेट में मटिया मेट हो चुकी है। ऐसे बोलिएगा। अरे तो जो सही बात है वो तो आपको नजर आता भी होगा पत्रकार महोदय। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको भी वो नजर आता होगा। हाँ। कांग्रेस बिल्कुल नेतृत्व विहीन हो चुकी है, और घमंडिया गठबंधन जो इंडी गठबंधन है, हाँ। सभी मतलब भ्रष्टाचारियों का जमात है, जो कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जमात बनाया गया है, मोदी जी को हराने के लिए। क्योंकि मोदी जी ने का तो मंत्री है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ। और जो खाए हो उसको भी निकालूंगा। महंगाई बढ़ा के नहीं, महंगाई देखिए, ये GDP की बात, जब आप महंगाई की बात करते हैं, हाँ। तो महंगाई तो ऊपर नीचे होते रहती है भाई साहब। हाँ। लेकिन जो देश की प्रतिष्ठा, देश का मान, देश का सम्मान और हमारे भारत का चहुमुखी विकास, ये मोदी जी कर रहे हैं। ये किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, ठीक है। हमारे भारत देश को है जो देश विदेश में नाम है, ठीक, नाम हो रहा है कि नहीं, इंडिया बहुत ही बड़ा मजबूत देश बन चुका है हर चीज़ से। लेकिन यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है जो आप और हम जानते हैं, इसके लिए कौन सोचेगा? गरीबों के लिए ही मोदी जी है। हाँ जी। कैसे? गरीबों के लिए 2-3 काम बताइए। मोदी जी हर अन्न जो 5 किलो जो दे रहे हैं, ये गरीब के लिए ही दे रहे हैं, जो नहीं मरे। हाँ, ठीक है। एक चीज़ और हम आप लोग से पूछते हैं, और आप लोग इस चीज़ को जाकर अपने गांव में देखिएगा। वादा होता है गरीबों के बीच, हम आपको 5 किलो राशन देंगे, लेकिन वो गरीब का हक मारता है, 4 किलो राशन देता है। तो आप गरीब के पास न जाइए और उस दलाल के पास जाइए जो गरीबों का हक मारता है।
जाने का प्रयास कीजिएगा कभी? बिल्कुल, मैं तो आपके माध्यम से सारे ब्लॉक के लोगों को जो भी ऐसा शिकायत किन्हीं के पास अगर है कि हमको 5 किलो के बदले 4 किलो अनाज मिल रहा है, तो मैं खुद वहां पे खड़ा होकर उस डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करवाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अभी आप लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, वंदे भारत चल रहा है, लोगों को उससे लाभ हो रहा है। बिल्कुल लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, आवागमन सुलभ हो गया है। जहां 8 घंटे में पहुंचते थे वहां 4 घंटे में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इससे फायदा तो जनता को ही है ना। ठीक है। जब कोरोना काल में बुलेट ट्रेन और वंदे भारत कहाँ गया था? कोरोना काल तो पूरा विश्व चरमरा गया था भाई साहब। कोरोना काल में चुनाव हो गया था। जी हाँ, हाँ, चुनाव हो सकता है, चुनाव हुआ था। चुनाव हो सकता है, जी। लेकिन गरीब है जो मजदूर है बिहार के, 3000, 3500, 2500, 2000 किलोमीटर पैदल आ रहा है, उसके लिए कौन सोचता है बताइए? वो तो राज्य सरकार का मुद्दा होता है। हाँ। इसमें केंद्र चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी ना। हाँ, ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि राज्य की सीमा के अंतर्गत आते हैं। हाँ। और कुछ मुद्दे होते हैं जो कि केंद्र की सीमा के अंतर्गत हाँ। आते हैं। तो ये सब मुद्दे, लेकिन फिर भी आप ये नेगेटिवनेस आपने देख लिया हाँ, कि नहीं वहां हमारे मजदूर फंसे हैं, लाचार लोग फंसे हुए हैं। हाँ, तो ये राज्य सरकार का काम था। और उस वक्त सरकार में शायद नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, तो ये उनका कर्तव्य था हाँ। कि हमारे जो बाहर, सरकार तो एनडीए के ही थे ना उसमें। तो इसमें तो बिल्कुल सही कहना है आपका, एनडीए की सरकार थी। लेकिन जो सरकार के मुखिया होते हैं, जो पावर मुख्यमंत्री के पास होती है, वो पावर सभी के पास नहीं होती है, समझे ना। इस वजह से हो सकता है उसमें कुछ अप डाउन हुआ हो, लेकिन जहां तक केंद्र सरकार की बात है, मोदी जी की बात है, उन्होंने पूरे विश्व के कई देशों को ये मतलब कोरोना की दवाई सप्लाई की, अनाज भिजवाया, पूरे भारत के लोगों को भूखा नहीं सोने दिया। भूखा जाग सकते हैं लेकिन भूखा सोने नहीं दिया मोदी जी ने। तो ये इससे भारत का मतलब ताकत का पता चलता है कि नहीं, अगर कोई नेता ऐसा चाह ले कि पूरे विश्व को ये दिखाना है कि भारत का संगठन क्या है, वो कर सकता है। अच्छा, इस बार कितना पार? इस बार 400 पार। कितना? 400 पार। कितना? 400 पार, 400। अच्छा, एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो क्या आप लोगों को कुछ प्रभाव डालेंगे? देखिए, अब स्थानीय लोगों के, हम लोगों ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए हुए थे हिसुआ में, तो वहां पे एक सुर से सारे सदस्यों ने, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा कोर कमेटी के जितने भी सदस्य थे, हमारे साथ बैठक हुई थी। तो स्पष्ट एक सुर में सभी ने कहा था कि हम लोगों को स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो पार्टी का निर्णय है। स्थानीय का मुद्दा हम लोग खुद चाह रहे थे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ना हो पाया तो पार्टी ने जो निर्णय किया हम लोग साथ थे। चुनाव के टाइम में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह क्यों आते हैं? ऐसे क्यों नहीं आते हैं? बिहार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कमी है, क्या चाहिए, क्यों नहीं देखने आते हैं? ये तो आपका कहना उचित नहीं है। वो नहीं भी आते हैं तो वहां से वो नजर बनाए रखते हैं। ना, आते क्यों हैं चुनाव के टाइम में? चुनाव में तो सभी आते जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? क्योंकि उनका टाइम रहता है, चुनाव के टाइम उनका रहता है। जी नहीं, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जनता का ही तो काम कर रहे हैं, हमारा ही तो काम कर रहे हैं मोदी जी, हाँ। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जनता का ही काम कर रहे हैं। चलिए, मंडल अध्यक्ष दीपक जी थे और इनका विचार क्या लगा और मेरा विचार क्या लगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।